नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर ने बिहार की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया। अब सवाल फिर वही है कि बिहार का अगला सीएम कौन। अब तक जहां चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राज्यसभा जाने की थी, वहीं होली के दिन सूत्रों के दावों ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस मौके को अच्छे से भुनाएगी और अब बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट उतारेगी। अब बात उन 3 दावेदारों की कर लेते हैं जो अगले सीएम की रेस में चल रहे हैं बीजेपी के खेमे से। इसके अलावा इसमें यह भी बताएंगे कि किस नाम के चुने जाने पर बिहार में जातीय समीकरण कैसे बदलेगा। सबसे पहला नाम आता है सम्राट चौधरी का। मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति के दिग्गज रहे हैं। सियासी सफर की बात करें तो 1990 में राजनीति शुरू करने वाले सम्राट राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 में राजद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं जाति फैक्टर की बात करें तो कोयरी कुशवाहा समाज पर मजबूत पकड़ है और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने पगड़ी बांधने का संकल्प लिया था, जो काफी चर्चा में था। अब अगला नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय ने हालिया लोकसभा चुनाव में राजद के आलोक मेहता को हराकर अपनी ताकत साबित कर दी। वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार विधायक रहे और अब सांसद के रूप में केंद्र में सक्रिय हैं। अमित शाह के साथ भी उनकी अच्छी बनती है। अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि नित्यानंद राय को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब किसी राज्य का मुखिया बना दे तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। सियासी सफर की बात करें तो साल 2000 से राजनीति में सक्रिय नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी उन्हें राजद के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने वाले सबसे मजबूत विकल्प के रूप में देखती है। ओबीसी मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार बनाती है। अब अगला और आखिरी नाम इस रेस में है दिलीप जायसवाल का। बिहार बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी इस दौड़ में शामिल हैं। खगड़िया में जन्मे डॉक्टर जायसवाल की छवि एक साफ सुथरे और शिक्षित नेता की है। सियासी सफर की बात करें तो 22 सालों तक वो बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे। नीतीश सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। 2009 से लगातार विधान परिषद एमएलसी के सदस्य हैं। उन्होंने पूर्णिया, किशनगंज और अररिया क्षेत्र का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किया है। जातीय समीकरण की बात करें तो जायसवाल यानी कलवार जाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। बीजेपी के संगठन में उनकी गहरी पैठ है। सीमांचल क्षेत्र में दिलीप जायसवाल की पकड़ भी काफी मजबूत है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार में एनडीए गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। अब देखना यह है कि 16 मार्च के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में आती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।